रामगढ़ के एक गांव में एक बुढ़िया अपने बेटे लड्डू राम के साथ रहा करती थी। वो उससे बहुत परेशान थी। दिन भर पड़ा चारपाई तोड़ता रहता। आसपास के और बच्चों को देखा है, पढ़ाई भी करते हैं और माँ बाप का काम में हाथ भी बटाते हैं। 2 मिनट के लिए लेट किया गया, आफत आ गई। लड्डू रामू अपनी माँ को बहुत प्यार करता था, पर वो एक बात से परेशान था। दरअसल उसे काम धाम अच्छा नहीं लगता था और माँ उसे हर समय टोकती रहती थी। घर में तो 2 मिनट के लिए भी बैठना मुश्किल है। हाँ, जाकर गांव भर में आवारागर्दी करता फिर। पता नहीं कब ये कुछ खाने कमाने लगेगा। लड्डू राम अपनी माँ की बातों से बहुत परेशान हो गया था। वो घूमते घूमते अपने एक दोस्त के घर जा पहुंचा। क्या लल्लू लाल घर में है? हाँ है, आप अंदर आ जाइएगा, भैया सोए हुए हैं। लड्डू राम लल्लू लाल की झोपड़ी में जाकर बैठा ही था कि तभी उसकी नजर चूल्हे के पास भी एक चमचमाती हुई नई कड़ाही पर पड़ी। कड़ाही काफी बड़ी थी। उसे देख लड्डू राम सोचने लगा, कितनी बड़ी कड़ाही है। मेरी माँ के पास भी ऐसी ही कड़ाही होती तो कितना अच्छा होता। उसके पास तो छोटी कड़ाही है, हमेशा सब्जी नीचे गिर जाती है। पूरियां बनाते समय तेल भी छलक कर उसके हाथों पर गिर जाता है। अरे लड्डू, तुम कब आए? बस अभी 2 मिनट ही हुए हैं। लड्डू राम का ध्यान अभी भी उस कड़ाही की ओर था। ये कड़ाही तुमने कहाँ से खरीदी? गांव में तो इतनी बड़ी मिलती नहीं। पिताजी शहर से लाए थे। लड्डू राम ने मन ही मन में उस कड़ाही को हड़पने की योजना बना ली थी। इसके पिताजी तो और ले आएंगे। मेरी गरीब माँ को कौन देगा? इसे मुझे हासिल करना ही चाहिए। लड्डू राम को सोच में डूबा देखकर लल्लू लाल ने पूछा, क्या सोच रहे हो? कल मेरे घर कुछ मेहमान आने वाले हैं। मैं ये सोच रहा था कि अगर तुम एक दिन के लिए मुझे ये कड़ाही दे देते तो मेरी माँ को खाना पकाने में आसानी हो जाती। माँ से पूछ कर आता हूँ, अगर उन्हें कोई एतराज न हुआ तो ले जाना। फंस गए बच्चू। थोड़ी देर बाद, ये लो, माँ ने इजाजत दे दी है, पर परसों तक इसे जरूर वापस दे देना। हाँ, क्यों नहीं। माँ को धन्यवाद कह देना। कड़ाही लेकर लड्डू राम घर की ओर चल पड़ा। 2 दिन हो गए पर लड्डू कड़ाही लौटाने नहीं आया, तो लल्लू लाल उसके घर जा पहुंचा। अरे भाई, तुम आए नहीं। माँ को कड़ाही के बिना बहुत दिक्कत हो रही है। मुझे पता था कि उन्हें दिक्कत हो रही होगी, पर कल मैं बहुत व्यस्त था। लल्लू लाल लड्डू राम की बात सुनकर नाराज हो गया। चीज लेने के लिए आते वक्त तुम्हारे पास कोई काम नहीं होता और उसे लौटाते समय तुम व्यस्त हो जाते हो। बहुत बुरी बात है। अरे लल्लू लाल, गुस्से क्यों हो रहे हो? अभी मैं ऐसी खुशखबरी सुनाऊंगा कि तुम उछल पड़ोगे। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? तुम्हारी कड़ाही ने बच्चा दिया है। बच्चा दिया है? क्यों मजाक करते हो यार? जल्दी से मेरी कड़ाही लाओ, माँ इंतजार कर रही होगी। क्या तुम्हें सचमुच विश्वास नहीं हो रहा? बच्चा थोड़ा काला जरूर है, पर वैसे सुंदर है। ठहरो, मैं अभी दोनों को लाता हूँ। ये कहकर लड्डू राम घर के अंदर चला गया। उसके जाने के बाद लल्लू लाल सोचने लगा, लगता है ये पागल हो गया है। कड़ाही भी कहीं बच्चे देती है। लड्डू राम लल्लू लाल की कड़ाही के साथ एक और छोटी कड़ाही भी ले आया। ये लो अपनी कड़ाही और संभालो इसका बच्चा। इसका दिमाग खराब हो गया है, पर मुफ्त की एक कड़ाही मिल रही है, लेने में क्या बुराई है? पिछले दिनों भी इसने एक बच्चा दिया था। उसे हमने अपनी चाची जी को दे दिया था। अच्छा? और कड़ाही लेकर लल्लू लाल अपने घर चल पड़ा। दो दिन बाद लड्डू राम फिर लल्लू लाल के घर जा पहुंचा। लल्लू लाल यार, शर्म तो आती है, पर क्या करूं? तेरे सिवा मेरा कोई दोस्त भी तो नहीं है। हाँ, कहो ना, क्यों? आज तुम्हारी कड़ाही की जरूरत फिर आ पड़ी है। क्या करूं? आज भी घर में कुछ मेहमान आए हैं। इसमें इतना झिझकने की क्या बात है? ठहरो, अभी लाता हूँ। लल्लू लाल सोचने लगा, अगर इस बार भी हमारी कढ़ाई ने बच्चा दे दिया तो मजा आ जाएगा। लो भाई, ये रही कढ़ाई।
धन्यवाद। यदि कड़ाही कोई बच्चा दे तो उसे संभाल कर रख लेना। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। एक सप्ताह बाद भाई, मैं तुम्हारी आदत से बहुत परेशान हूं। चीज ले जाते हो तो उसे कभी समय पर वापस नहीं लौटाते। पिछली बार भी तुमने यही किया था और इस बार तो एक सप्ताह होने को आ गया है। लड्डू राम ने कोई जवाब नहीं दिया, केवल मुंह लटकाकर खड़ा हो गया। तो लल्लू लाल को गुस्सा और भी बढ़ गया। क्या मैं पागल हूं जो बकबक किए जा रहा हूं? मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते? कड़ाही लौटाने क्यों नहीं आए? किस मुंह से आता तुम्हारे पास? ऐसा क्या हो गया? तुम्हारी कड़ाही मर गई। क्या बकवास करते हो? कड़ाही भी कभी मरती है? जब कड़ाही बच्चा दे सकती है तो मर क्यों नहीं सकती? पिछली बार उसने बच्चा दिया था तो तुम उसे खुशी खुशी ले गए। अब वो मर गई तो तुम गुस्सा कर रहे हो, ऐसा क्यों? दोनों को लड़ता देखकर और रास्ते से गुजरते लोग वहां आ गए। क्या हुआ? आप लोग लड़ क्यों रहे हैं? लड्डू राम ने आसपास इकट्ठी हो गई भीड़ को सारी बात बताई। लड्डू राम ठीक कह रहा है। जब कड़ाही बच्चा दे सकते हैं तो मर भी सकती है। और यदि ऐसा नहीं हो सकता तो तुमने वो बच्चा लिया ही क्यों था? मैं बच्चा लड्डू राम को वापस लौटाने के लिए तैयार हूं। बच्चा तो तुम मुझे दे दोगे, पर मैं मरी हुई कड़ाही को जिंदा कैसे करूं? अब लल्लू लाल ने अंतिम कोशिश की। मुझे मरी हुई कड़ाही ही दे दो। उसे तो मैं नदी में बहा आया। इससे पहले कि लल्लू लाल कुछ और कहता, लड्डू राम बोला, चलो भाई चलो, अपना अपना काम करो। वैसे भी मेरा बहुत समय बर्बाद हो गया है। अच्छा लल्लू लाल, फिर मिलेंगे। अभी लड्डू राम कुछ ही दूर गया होगा कि तभी उसके पास के गांव का एक दोस्त भक्तू राम आता दिखाई दिया। पास पहुंचने पर लड्डू राम भक्तू राम से बोला, अरे भक्तू राम, यहाँ कब आना हुआ? क्या बात है, तुम उदास क्यों हो? क्या बताऊं, मुझे व्यापार बहुत महंगा पड़ा। भक्तू राम की बात सुनकर लड्डू राम को आश्चर्य हुआ। क्यों, क्या हुआ? कहीं बैठकर बात करते हैं। दोनों दोस्त एक बरगद के पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर जाकर बैठ गए। हाँ, अब बताओ क्या बात है? तो सुनो, इस बार मेरे गांव आने के दो कारण थे। एक तो तुमसे मिले काफी दिन हो गए थे, और दूसरे इस बार मैं थोड़ा बहुत व्यापार भी करना चाहता था। इसलिए जब मैं गांव से चलने लगा तो मैंने अपनी दुकान से करीब 100 सूती चादरें लेकर अपने घोड़े पर बांध ली। पर अभी मैं तुम्हारे गांव के अंदर घुसा ही था कि तभी किसी ने मुझे पुकारा। मैंने मुड़कर देखा तो कुछ दूर मांस की दुकान में बैठा एक कसाई मुझे बुला रहा था। मैं उसके पास गया तो उसने पूछा, ये घोड़ा बेचोगे? तुम तो जानते ही हो मेरा घोड़ा बूढ़ा हो चला था। सो मैंने कहा, हाँ बेचूंगा। कितने पैसे दोगे? 100 रुपए। मंजूर है, निकालो रुपए। ये लो 100 रुपए। लाओ ये घोड़ा। कलुआ 100 का नोट मेरे हाथ में थमाकर चादरों समेत घोड़ा लेकर एक ओर चल पड़ा। अरे मेरा सामान तो मुझे उतारने दो, ऐसे किधर चल दिए? ये सुनकर कलुआ कसाई गुस्से से लाल पीला हो गया। तू पागल हो गया है क्या? इस मरियल से घोड़े के 100 रुपए कौन देगा? मैंने तो इन चादरों सहित इस घोड़े के दाम पूछे थे। पर मैंने तो उसने मेरी पूरी बात भी नहीं सुनी। पर वर कुछ नहीं, मैंने पूरे घोड़े के दाम पूछे थे और वही मैं ले जा रहा हूं। जब हार कर मैंने चिल्लाना शुरू किया तो थोड़ी ही देर में वहां भीड़ इकट्ठी हो गई। क्या बात है? मैंने उन्हें पूरी बात बताई तो सब उसी का पक्ष लेने लगे। भाई, घोड़े के दाम दिए हैं तो पूरा घोड़ा ले जाना उसका हक है। हाँ हाँ ठीक है, ये पूरा घोड़ा उसका है। मैं अकेला भला क्या करता? चुपचाप वहां से चला आया। भापू राम की कहानी सुनकर लड्डू राम सोच में पड़ गया, लेकिन कुछ देर बाद वो बोला, अरे यार, तू चिंता मत कर। मेरे रहते कोई तेरी कानी कौड़ी भी ठग कर नहीं ले जा सकता। अभी घर चले, कल कसाई के पास चलेंगे। अगले दिन उस कसाई की दुकान तो तुम्हें याद है ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मुझे तो उसका काला भयानक चेहरा भी अच्छी तरह याद है। वे दोनों कसाई की दुकान की ओर चल पड़े। दुकान के पास पहुंचकर, आइए आइए, क्या चाहिए हुजूर? तभी कसाई की नजर भापू राम पर पड़ी। अरे जनाब,
आप भी इनके साथ आए हैं। बताइए बताइए, क्या दूं? इससे पहले कि भापूराम कसाई से झगड़ बैठता, लड्डू राम ने कहा, मुझे सिर चाहिए। कितने? काफी चाहिए। तुम्हारी दुकान में जितने हैं वे सब कितने में दोगे? कलवा कसाई ने कुछ सोचकर उत्तर दिया, वैसे तो 30 रुपए के होंगे, पर आपको 25 में दे दूंगा। ये भाई साहब जो आपके साथ आए हैं। ठीक है, ये लो 25 रुपए। जल्दी से बांध दो सबके सब। और कलवा कसाई ने जल्दी जल्दी बकरों के सिर एक टोकरे में भर दिए। लड्डू राम भी पागल है। आया था मेरा माल वापस दिलवाने और खरीद रहा है बकरों के सिर। ये लीजिए साहब, सारे सिर। अब लड्डू राम ने अपनी चाल चली। तुम्हारे और तुम्हारे भाई के सिर के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या ये सिर इस दुकान में नहीं है? हैं? क्या? तुम्हें इतना आश्चर्य क्यों हो रहा है? भाई, मैंने तुमसे दुकान के सभी सिरी का सौदा किया था। लाओ, अपना सिर इधर लाओ। हाय, मर गया, बचाओ बचाओ। दोनों की आवाज सुनकर दुकान के आसपास भीड़ जमा हो गई। तो लड्डू राम ने अपने सौदे के बारे में बता दिया। हाँ तो भाइयों, आप लोगों की क्या राय है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। दोनों के सिर भी अब आपके हैं। हाँ हाँ, आपके हैं। सभी लोगों की एक ही राय देखकर कलवा कसाई लड्डू राम के पैरों पर गिर पड़ा। कुछ तो रहम कीजिए, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। अब बाजी लड्डू राम के हाथ थी। कल तुमने इसका घोड़ा और चादरें 100 रुपए में ठगते समय रहम की बात सोची थी। मुझे माफ कर दो। मैं अभी आपकी सारी चादरें, घोड़ा और सारे पैसे लौटा देता हूँ। चाहें तो ये बकरों के सिर भी मुफ्त ले जाइए। बकरों के सिर तो मैं ले ही जाऊंगा। घोड़ा और चादरें जल्दी से लाओ। बहुत अच्छा हुजूर। और कलवा कसाई थोड़ी ही देर में सब कुछ साथ ले आया। अच्छा, अब सब भला है। हर रोज किसी न किसी को ठगता था। हाँ, कल उस आदमी को ठगा था। फिर कभी किसी को बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करना। कभी नहीं करूंगा हुजूर। घोड़ा और बकरों के सिर लेकर दोनों घर की ओर चल पड़े। घर पहुंचने पर, माँ, भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दो। बेकार में दिन भर कहाँ घूमता रहता है? कोई काम क्यों नहीं करता? मैं तुझे कब तक बिठाकर खिलाती रहूंगी? अच्छा माँ, कल से मैं काम पर जाऊंगा। चलो, हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। मैं समझी थी कि भापूराम वापस चला गया। नहीं चाची, मैं 3-4 दिन ठहर कर जाऊंगा। कुछ व्यापार के सिलसिले में आया था ना इस बार। अगले दिन सुबह सुबह, माँ, मैं काम की तलाश में शहर जा रहा हूँ। हो सकता है 2-3 दिन लग जाएं। नौकरी मिलते ही तुम्हें आकर साथ ले जाऊंगा। तब तक भापूराम तुम्हारे साथ होगा, इसलिए मुझे तुम्हारी चिंता भी नहीं होगी। अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखना। अच्छा दोस्त। शहर पहुंचकर लड्डू राम ने जगह जगह जाकर काम पूछना शुरू किया। क्या आप मुझे कोई काम दे सकते हैं? नहीं, हमारे पास कोई जगह खाली नहीं है। पर काफी भटकने के बाद भी उसे सफलता नहीं मिली। इससे लड्डू राम निराश हो गया। शहर में नौकरी ढूंढने के लिए आने से तो अच्छा था कि गांव में ही कोई छोटा मोटा काम कर लेता। चलो, पहले खाना खा लिया जाए, फिर काम ढूंढने निकलूंगा। अभी लड्डू राम खाना रखा ही रहा था कि हवेली के अंदर से वहां का एक नौकर उसकी तरफ आया। उसने लड्डू राम से आकर कहा, तुम्हें मालिक बुला रहे हैं, अंदर चलो। लड्डू राम ने झटपट अपनी पोटली संभाली। वो नौकर उसे उस हवेली के मालिक, एक बहुत बड़े व्यापारी झपटू राम के पास ले गया। क्या नाम है तुम्हारा? जी, लड्डू राम। क्या काम करते हो? जी, कुछ नहीं हुजूर, काम की तलाश में ही शहर आया है। तुम मेरे लिए काम करोगे? ये भी कोई पूछने की बात है हुजूर? ठीक है, कल सुबह सुबह यहाँ आ जाना। अगले दिन, तुम आ गए? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। भपटू राम ने लड्डू राम को काम समझाया। इस भैंस की खाल को घोड़े के ऊपर रखो और घोड़े को लेकर जहां मैं कहता हूं वहां चलो। जी, बहुत अच्छा। काफी देर बाद, हुजूर, हम तो शहर से काफी दूर आ गए हैं। भला हम कहाँ जा रहे हैं? बस थोड़ी दूर और चलना है,
वहां उन पहाड़ियों के नीचे ही। बस यही रुक जाओ, ही। इस खाल को जमीन पर बिछा दो। बहुत अच्छा हुजूर। खाल जमीन पर बिछाने के बाद भगतू राम लड्डू राम से फिर बोला, अब इस पर लेट जाओ, ही। है क्या? तभी भगतू राम जोर से चिल्लाया, बहरे हो क्या? सुना नहीं? जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करो, लेट जाओ इस पर। जैसे ही लड्डू राम खाल पर लेटा, भगतू राम ने उसके चारों तरफ खाल लपेटकर उसे अपनी पगड़ी से बांध दिया और स्वयं घुरा को लेकर एक चट्टान के पीछे छुप गया। तभी एक चील ने खाल पर झपट्टा मारा और उसे लेकर पहाड़ी के ऊपर की तरफ उड़ चली। बचाओ! पहाड़ी पर ले जाकर चील ने उस खाल को नोचना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद खाल फट गई और लड्डू राम उसमें से बाहर निकल आया। उसे देखकर चील डर कर उड़ गई। तभी पहाड़ी के नीचे से भगतू राम की आवाज सुनाई दी, लड्डू राम! पहाड़ी के नीचे से बुलाने की आवाज सुनकर लड्डू राम ने नीचे झांका तो वहां भगतू राम खड़ा था। खड़े खड़े इधर उधर क्या देख रहे हो? जल्दी से ऊपर पड़े हीरे जवाहरात नीचे फेंको, तभी मैं तुम्हें नीचे उतरने का तरीका बतलाऊंगा। भगतू राम की बात सुनकर लड्डू राम ने पहाड़ी पर बिखरे हीरे जवाहरात नीचे फेंकने शुरू कर दिए और भगतू राम ने उन हीरे जवाहरातों को एक थैले में भरना शुरू कर दिया। अब बताओ मैं नीचे कैसे आऊं? यहाँ तो नरकंकाल बिखरे पड़े हैं। मुझे डर लग रहा है। मुझे जल्दी से नीचे उतारो। वो तुम्हारे जैसे मूर्ख लोगों के नरकंकाल हैं। वहां से उतरने का कोई रास्ता नहीं है। यही तो मेरा व्यापार है। अच्छा, मैं अब चलता हूं। इससे पहले कि लड्डू राम कुछ सोचता, एक विशाल चील ने उस पर झपट्टा मारा। हाय, मैं मरा! लड्डू राम ने उसके दोनों पैरों को कसकर पकड़ लिया। चील उसका बोझ नहीं संभाल सकी और पहाड़ी से नीचे की ओर उतरने लगी। जैसे ही चील जमीन पर पहुंची, लड्डू राम ने उसके पैरों को छोड़ दिया। जमीन पर गिरकर उठने के बाद उसने सबसे पहले भगतू राम से बदला लेने की सोची और शहर की ओर चल पड़ा। उस कमबख्त से ऐसा बदला लूंगा कि याद करेगा। अगले दिन सुबह सुबह लड्डू राम ने अपना भेष बदला और भगतू राम की हवेली की ओर चल पड़ा। मुझे नौकरी चाहिए थी। यदि आप... नौकरी जरूर मिलेगी। मैं अपने नौकर का ही इंतजार कर रहा था। आज तुम ही मेरे साथ चलो, कल मैं उस नौकर को ले जाऊंगा। और फिर भगतू राम लड्डू राम को लेकर फिर उसी पहाड़ी के नीचे जा पहुंचा। इस खाल को जमीन पर बिछाकर लेट जाओ। लड्डू राम ने खाल तो जमीन पर बिछा दी, पर उस पर लेटा नहीं। अरे मूर्ख, जमीन पर कहाँ लेट गया? इस खाल के ऊपर लेट, जल्दी कर। लड्डू राम ने खड़े होकर भोलेपन से कहा, खाल पर? खाल पर कैसे लेटूं? आप लेट कर दिखाइए ना। भगतू राम चीलों के वहां जमा होने से पहले उसे खाल में लपेटना चाहता था। इसलिए उसने लड्डू राम से बहस करने की बजाय उसे खाल पर लेटकर दिखाना ही उचित समझा। अजीब पागल से पाला पड़ा है, ऐसे लेटते हैं। उसके खाल पर लेटते ही लड्डू राम ने जल्दी से उसके चारों तरफ खाल लपेटकर रस्सी से बांध दी। अरे मूर्ख, तूने मुझे क्यों लपेट दिया? खोल मुझे। भगतू राम को खाल में बांधने के बाद लड्डू राम एक चट्टान के पीछे जा छुपा। थोड़ी देर बाद ही 3-4 चीलें उस खाल के ऊपर मंडराने लगी। तभी एक विशाल चील ने भगतू राम सहित उस खाल को पहाड़ी के ऊपर ले जा पटका और फिर 3-4 चीलों ने उस खाल को नोचना शुरू कर दिया। बचाओ, बचाओ! हाय, मरा! जैसे ही खाल फटी, उसमें से भगतू राम बाहर निकला। उसे देखकर चीलें इधर उधर उड़ गईं। भगतू राम ने नीचे झांककर लड्डू राम की ओर देखा और सहायता के लिए चिल्लाने लगा, बचाओ, बचाओ! अरे, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? लड्डू राम ने पगड़ी और मूछें उतार दी और अपने असली रूप में आ गया। अरे लड्डू राम, तुम नीचे कैसे उतरे थे? लड्डू राम ने मौके का फायदा उठाया। समय नष्ट मत करो, हीरे पन्ने नीचे फेंको।
नीचे उतरने का तरीका बहुत आसान है, मैं बाद में बताऊंगा। अच्छा अच्छा। भगटू राम ने जल्दी जल्दी सारे हीरे जवाहरात नीचे फेंके और फिर गिड़गिड़ाया। मुझे नीचे उतरने का रास्ता बताओ। भगटू राम, मैं जरा जल्दी में हूं। जिन लोगों को तुमने ऊपर पहुंचाया था वे अभी भी ऊपर ही हैं। उन्हीं से पूछो कि मैं नीचे कैसे उतरा था। और इस तरह एक निर्दयी व्यापारी से बहुत से सीधे सादे लोगों की जान का बदला लेकर लड्डू राम खुशी खुशी अपने गांव की ओर चल दिया। उसे पता था कि उसकी माँ बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी।